बच्चों, आज वेक्टर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 2। टुडे गोल डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर। तो आज हम डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर के बारे में जानेंगे। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी किसी वेक्टर का हम डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए उसको हम 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करेंगे। 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से उसका एंगल अगर अल्फ़ा हो, वाई एक्सिस से एंगल बीटा हो और जेड एक्सिस से एंगल गामा हो, तो कास अल्फ़ा, कास बीटा, कास गामा उसका डायरेक्शन कोसाइन होता है। जैसे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का हम बनाएंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको ओरिजिन कहेंगे। कोई वेक्टर ओपी है, एक्स एक्सिस से अल्फ़ा एंगल है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल है और जेड एक्सिस से गामा एंगल है। तो कास अल्फ़ा, कास बीटा और कास गामा, ये क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर ओपी। इसको जनरली जो है कास अल्फ़ा को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कास बीटा को एम से और कास गामा को एन से। इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अगला जो टॉपिक है डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर। तो इफ ए बी सी आर 3 नंबर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, देन ए बी सी आर कॉल्ड इट्स डायरेक्शन रेशियो। दे आर आल्सो कॉल्ड डायरेक्शन नंबर और डायरेक्शन कंपोनेंट। If A, B, C are direction ratio of a vector R, then its direction cosine L equal to E upon under root A square plus B square plus C square, B upon under root A square plus B square plus C square, and C upon under root A square plus B square plus C square। यहाँ पे कहीं भी हम अगर डायरेक्शन रेशियो दिया गया है तो उसको हम डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई वेक्टर है आर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। जनरली कोई वेक्टर दिया होता है आई जे के साथ, अगर आई का यहाँ कोफिशिएंट 1 है, जे का कोफिशिएंट 1 है, के का कोफिशिएंट 1 है, तो ए बी सी की वैल्यू वो क्या हो जाएगी? उसकी डायरेक्शन रेशियो होगा। जैसे आप लिख सकते हो जनरल फॉर्म में, किसी भी वेक्टर को हम ए आई प्लस बी जे अब प्लस सी के से कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 1 मिलेगा, बी की वैल्यू भी 1 मिलेगा, सी की वैल्यू भी 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आई के साथ 1 है, जे के साथ भी 1 है, के साथ भी 1 है। तो ए बी सी ये क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रेशियो। तो यह वेक्टर जो है डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में है। इसी को डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आप जैसे अब ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, 80 की वैल्यू 1 मिला है, तो एल की वैल्यू होती है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इससे हम एल की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सबको सम करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? √3 हो जाएगी। वैसे एम की वैल्यू भी बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको भी एम की वैल्यू प्राप्त करना है तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन √3 हो जाएगी। वैसे हम एन की वैल्यू भी
प्राप्त कर सकते हैं। तो n की वैल्यू लिख सकते हैं c/√a² प्लस b² प्लस c²। इसमें भी a b c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो c की वैल्यू 1 है, √1 का स्क्वायर टू 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तीनों को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू √3 हो जाएगी। तो यह जो LMN है यह डायरेक्शन रेशो से डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट किया गया है। तो जैसे कोई वेक्टर होता है एक डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में होता है, अदर जो है डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में। जैसे पहले हमने वेक्टर लिखा था i प्लस j प्लस k, यह वेक्टर है डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में, यह इन फॉर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में। इसी को कन्वर्ट करना है डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में, तो ये वेक्टर हो जाएगा जैसे डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में इसी को कन्वर्ट करना है। तो हम लिख सकते हैं कि 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k, क्योंकि LMN की वैल्यू सबकी वैल्यू क्या है 1/√3 1/√3 1/√3। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है डायरेक्शन कोसाइन की कि L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। और यहाँ पे जैसे 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 3/3। इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो किसी भी वेक्टर i j k के साथ जो उसका कोफिशिएंट लिखा जाता है उसका स्क्वायर का सम करेंगे, अगर 1 मिलता है तो वो वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में होता है। और वही वेक्टर अगर a b c कंपेयर करेंगे उसका स्क्वायर का सम करेंगे 1 नहीं मिलेगा तो वेक्टर डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में हो जाता है। तो अक्सर हम किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखेंगे, फाइंड विदर वेक्टर 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k इज इन फॉर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। इसको चेक करना है किसके फॉर्म में है। तो अभी बताया गया कि किसी भी वेक्टर को हम कंपेयर करते हैं, जैसे 2/7i हो गया प्लस 3/7j प्लस 6/7k, इसको कंपेयर कर लेंगे वेक्टर r इक्वल टू, एक जनरल फॉर्म होता है ai प्लस bj प्लस ck। तो यहाँ पे abc स्क्वायर का सम जैसे आपने कंपेयर किया है कि जैसे इसको कन्वर्ट करो तो यहाँ पे a की वैल्यू 2/7 है, b की वैल्यू 3/7 है और c की वैल्यू 6/7 है। जैसे a की वैल्यू 2/7, b की वैल्यू 3/7 और c की वैल्यू 6/7 है। अगर इसको चेक करेंगे इसका स्क्वायर का सम यदि 1 आता है तो ये वेक्टर किस फॉर्म में होगा, डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में होगा। यहीं पे चेक कर लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4/49 प्लस 9/49 और प्लस 36/49। तो इसको ऐड करेंगे तो 49/49 इक्वल टू ये क्या मिल गया 1 मिल गया। तो निश्चित है कि यह वेक्टर किस फॉर्म में होगा, डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में होगा। यहाँ पर ए बी सी का जनरली जो साइन है वो डायरेक्शन रेशियो होता है, लेकिन इसका अगर स्क्वायर का सम करेंगे 1 आता है तो यहाँ ए बी सी यह डायरेक्शन कोसाइन के इक्वल हो जाएगा। तो इसको चेक करने का ये तरीका है कि आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अगर सम करेंगे उसकी वैल्यू अगर 1 आती है तो गिवन वेक्टर भी इन फॉर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, अदरवाइज वो डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में होगा। अगला एग्जांपल भी हम देख सकते हैं, जिसे कन्वर्ट द वेक्टर इन फॉर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। जैसे यहाँ पे 2i प्लस 3j प्लस 5k है, तो इसको हम डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
तो यहाँ आप लिख सकते हैं वेक्टर r इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस CK। इसे कंपेयर करेंगे वेक्टर को, तो यहाँ पे A की वैल्यू 2 होगा और B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 5। यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 नहीं आता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 नहीं मिलेगी। तो यानी कि यह डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो अब यहाँ पे चेंज करने के लिए A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 5 है। A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 5 है। तो हम L की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसका फार्मूला होता है A/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगा 2/2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 25। तो इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 2/38। इसको हम लिख सकते हैं 2/38। ऐसे m की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो m की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा 3/38, क्योंकि m का फार्मूला पहले बताया जा चुका है कि B/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो उस फार्मूला के अकॉर्डिंग B की वैल्यू 3 है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की वैल्यू 38। और वैसे n की वैल्यू भी मिल जाएगा 5/√38। तो अब L और M n की वैल्यू मिल गया। तो डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में वेक्टर होता है कि वेक्टर हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन LI प्लस MJ प्लस NK। तो यहाँ पे हमने L का वैल्यू जो है 2/√38 है I, अब प्लस M की वैल्यू 3/√38 J, N की वैल्यू 5/√38 K। तो जो इनिशियल वेक्टर है 2I प्लस 3J प्लस 5K को वो डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में, उसी वेक्टर को हम कन्वर्ट करेंगे डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में, तो उसका वैल्यू मिलेगा 2/√38I अब प्लस 3/√38J अब प्लस 5/√38K। तो ये सिंपल तरीका है, इससे हम किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।